जितने दिन हम दीदी के साथ काम कर रहे हैं इस दिन के अंदर में, ठीक है। तो पहला हमारा था हाउस होल्ड इनकम, दूसरा हमारा क्या हुआ फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी मानी भोजन, दो समय का उनका भोजन निश्चित रूप से मिलना ही चाहिए। और तीसरा सेविंग यानी बचत। प्रत्येक लक्षित दीदी को अपने व्यक्तिगत बैंक बचत खाते में 3 महीनों के दौरान कम से कम 250 रुपया जमा करना होगा। अब सोचो, जिस समय दीदी को ग्राम संगठन ने चयन करके दिया था, दीदी क्या बचत कर रही थी? नहीं कर रही थी। लेकिन हम लोग को क्या करना है कि दीदी को बचत करने के लिए सिखाना है और 3 महीने के अंदर 250 रुपया कम से कम जमा करना है। कहाँ? बैंक में। ये इंडिकेटर भी हमको पूरा करना है। तो तीसरा इंडिकेटर कौन सा हुआ? पहला हुआ हाउस होल्ड का इनकम, मतलब उसके आय में वृद्धि करना। दूसरा 2 समय कम से कम भोजन उसको नियमित मिलना। तीसरा बचत करना कम से कम 250। और चौथा क्या है? एसेट ग्रोथ। आपको पता होना चाहिए कि ग्राम संगठन के द्वारा उनको एसेट दिया जाता है जी, जो संपत्ति हस्तांतरित किया जाता है, दिया जाता है, वो 2 सालों के अंदर लक्षित परिवार को दिए गए संपत्ति, पशुधन, गैर कृषि में कम से कम 50 रुपया का 50% का वृद्धि होना चाहिए। तो मान लो कि 20,000 का संपत्ति दिया गया, तो उसका हम कितना देखेंगे कि हो जाना चाहिए? 50% कितना हुआ? 20,000 का 50% कितना? 10,000। 20,000 में 10,000 को जोड़ देंगे तो 30,000 की संपत्ति हमको दिखनी चाहिए। क्लियर है? हाँ या ना? ठीक है। पांचवा, ये जो चार्ट आपका है ये मेन इंडिकेटर है। उसके बाद पांचवा इंडिकेटर क्या है? सेफ एंड सिक्योर हाउस, मतलब लक्षित परिवारों के पास गर्मी, धूप, बारिश, आंधी, तूफान, जानवर इत्यादि से बचाव के लिए आवास होना चाहिए। तो ऐसा आवास जहाँ पे कि दीदी को बारिश में पानी घर में ना चुए, धूप घर में ना आवे, कम से कम इस तरह का एक वातावरण रूप में आवास होना चाहिए जहाँ सुरक्षित आवास हम उसको बोल सकें। ठीक है, वो होना है। साथ ही साथ जो योजना सरकार के द्वारा चलाई जा रही है उन योजनाओं से भी हम जोड़ेंगे, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें उसका आवेदन आप करवा दीजिए। क्लियर है? उसके बाद क्या है? चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, यानी कि बच्चों का टीकाकरण, ये भी हमारा इंडिकेटर है। इन इंडिकेटर में देखते हैं कि लक्षित परिवार के घरों में योग्य बच्चे कितना से 0 से 5 वर्ष के नियमित तथा समय पर टीकाकरण सुनिश्चित करवाना है। तो जिस दीदी के पास 0 से 5 वर्ष का बच्चा होगा उन्हीं का टीकाकरण होगा। और उसकी सत्यापित आपको क्या चीज़ में मिलेगा? कार्ड में टीकाकरण का कार्ड होता है, उससे देखना। अगर बच्चे को टीका नहीं पड़ रहा होगा तो आपको उस आंगनवाड़ी केंद्र से टीकाकरण करवाने के लिए दीदी को लेके जाना होगा और वो कार्ड बनवा देना है, या वहाँ का PSC जो होगा वहाँ पे उसको बनवा देना है। कौन बनाएगा? कोई, तुम लोग MRP ही ना, आवाज़ तो निकालो। ठीक। उसके बाद है एजुकेशन। इसमें है कि लक्षित परिवारों के घरों में बच्चों को नियमित विद्यालय भिजवाना तथा 6 माह के अंतराल पर कम से कम 75% उपस्थिति सुनिश्चित करवाना। लक्षित परिवार के घरों में पढ़ाई के योग्य बच्चों का विद्यालय में नामांकन के लिए प्रेरित करना।
तथा विद्यालय छोड़ चुके बच्चों को पुनः विद्यालय में भेजना। ये कौन करेगा? MRP। अभी है क्या, मान लो कि अगर बड़े बच्चे कितना से कितना साल तक का, 6 से 14 वर्ष के बच्चे दीदी के पास है और वो स्कूल नहीं जा रहा है, तो उनका स्कूल में दाखिल करवाना, या स्कूल छोड़ दिया है तो वैसे बच्चे को स्कूल में दाखिल करवाना। आपको जब गृह भ्रमण के लिए आप जाओगे तो आपको बच्चा भी मिलेगा, तो बच्चे से पूछना है, बच्चा स्कूल जाते हो? बोलेगा हाँ जाते हैं। तो आप क्या बोलोगे कि अच्छा ठीक है बच्चा, देखे तुम्हारा कॉपी देखे, बेटा क्या पढ़ते हो? कॉपी ले लिए, कॉपी पलट के देखे। अगर रेगुलर स्कूल जा रहा होगा तो उसका रेगुलर लिखाई होगा, अगर रेगुलर स्कूल नहीं जा रहा होगा तो रेगुलर लिखाई नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको देख करके सुनिश्चित कर लेना है। कोई जरूरी नहीं है कि स्कूल में जाके 75% उसका अटेंडेंस देखेंगे। आप रेगुलर जब बच्चा से मिलिएगा तो आपको अपने पता चल जाएगा बच्चा स्कूल जा रहा है या नहीं जा रहा है। ये कहना इंडिकेटर था जी, 7 नंबर इंडिकेटर था। अब बात करेंगे 8वां इंडिकेटर क्या है? सोशल सिक्योरिटी। लक्षित परिवारों को योग्यता के अनुसार सामाजिक सुरक्षा जैसे पेंशन बीमा से जुड़ाव करवाना। ठीक है। अब तुम लोगों को पता है, किसी को मान लो कोई विधवा भी है, दिव्यांग भी है और वृद्ध भी है, तो क्या उसको तीनों पेंशन मिलना चाहिए? कितना मिलेगा? एक पेंशन मिलेगा। तो वो पेंशन अगर नहीं है उस परिवार में, उस दीदी के पास, तो उसको बनवाना, सुनिश्चित करना किसका काम है? MRP का। ठीक है। उसके बाद है सेफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने योग्य पानी। पीने योग्य पानी। अब इस पानी को दीदी को हम कैसे बताएंगे कि दीदी ये पीने योग्य पानी है, ये पीने योग्य पानी नहीं है? होता है कि कहीं कहीं चापाकल का पानी भी खराब रहता है, तो हम पराये दीदी को ये बोलेंगे दीदी जो भी पानी है उस पानी को आप मिट्टी के बर्तन या कुछ ऐसे जगह में रखिए, और जो भी रखिएगा ढक के रखिए, ढक के रखिए। और जब भी पानी निकालिएगा तो हाथ, गिलास से हाथ धुआ करके नहीं निकालना है, बल्कि कोई बर्तन से निकाल करके गिलास में डाल के तब उसको पीना। ठीक है। अगर मान लीजिए आपको कहीं लग रहा है कि गंदा पानी टाइप का है, तो आप उसको उबाल करके ठंडा हो जाए तब आप उसका इस्तेमाल कीजिए, छाँक करके। ठीक है। साथ ही साथ अभी बिहार सरकार की एक योजना है 7 निश्चय योजना, जिसके अंतर्गत हर घर नल जल की व्यवस्था की गई है। उन योजना से दीदी को क्या करेंगे? जुड़ाव करवा देंगे। तो ये हमारा टोटल कितना इंडिकेटर हो गया जी? 9 इंडिकेटर। तो आपसे किसी ने भी पूछा कि सतत जीविकोपार्जन योजना में कितने इंडिकेटर हैं, तो क्या बोलोगे? 9 इंडिकेटर है। कौन कौन इंडिकेटर है तो उसको फटाफट बता देना है। किनको लगता है कि इंडिकेटर हमको समझ में नहीं आया? हाथ खड़ा करो। सर एक सवाल है, जैसे कि दीदी के पास आवास नहीं, उनको आवास दिलाने के लिए मतलब कोशिश करना है, तो आवास तो होता है पास पंचायत से उनका द्वारा, क्या उन्हीं का पास करेगा तो उनका प्रोजेक्ट में? देखो प्रश्न अच्छा है। आवास नहीं है, आवास दिलाने का काम हमारा है, हम सिर्फ आवेदन के लिए बात करेंगे। आपको कुछ नहीं करना। आपके पास कितनी दीदी है? 30 दीदी, 35 दीदी, यही ना है? आपको लग रहा है कि ये इंडिकेटर, ये 9 इंडिकेटर में ये इनको आवास नहीं है, उसका एक लिस्ट बना करके अपने BPIU में जमा कर दीजिए। BPIU में जमा कर देने के बाद क्या होगा? BPIU के द्वारा जिला को चला जाएगा।
और जिला में जो जिला पदाधिकारी होते हैं उनके साथ हर एक महीना में रिव्यू मीटिंग होता है SJY को लेकर के, और उसी रिव्यू मीटिंग को हर एक महीना माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा भी किया जाता है। तो वो सारा लिस्ट जो है वो जिलाधिकारी के पास रखा जाएगा और वहाँ से उनका जो है आवेदन हो जाएगा स्वच्छता से, जिस जो भी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से, ठीक है। तो उस तरह का लिस्ट बना के आप अपने PPIU में कम से कम पहले जमा कीजिए, ठीक है। किसी का कोई सवाल? चलो।